हिसार के मामनपुरा गांव की बेटी अनीता यादव ने यूपीएससी आईएएस में 473 रैंक हासिल किया और वो आज हांसी पहुंची। हांसी पहुंचने पर श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल हांसी में अनीता यादव का विधायक विनोद भ्याना द्वारा और स्कूल के चेयरमैन राजपाल यादव व यादव सभा के सदस्यों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फूल मालाओं व बैंड बाजों व पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। अनीता यादव का पैतृक गांव मामनपुरा में भी भव्य स्वागत हुआ। यहाँ बता दें कि अनीता यादव के पिता फौज में रहे, अब हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। अनीता यादव ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व कड़ी मेहनत व लगन से पढ़ने बताया। उन्होंने कहा कि बेटियों को बेटों से कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि गोल्स अचीव करने के लिए जज्बा व पैशन चाहिए। उन्होंने स्कूल के बच्चों को कड़ी मेहनत करने और लक्ष्य निर्धारित कर उसे अचीव करने के लिए लगन से मेहनत करना और का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह ईमानदारी व निष्ठा व अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगी। उन्होंने कहा लड़के लड़की से कमतर कभी नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगी और बेटियां बेटों से कभी भी कमतर नहीं होती। बेटियां इसी तरह देश का और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करती रहेंगी। बंसल आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पर, ये विश्वास को छू लेगी। ना करना अंदाज बेटी को जीवन में कभी, जरा से पंख खोलोगे ये आकाश को छू लेगी। आज एक ऐसी बेटी जो ग्रामीण आंचल से यहाँ पहुँची हैं श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के अंदर और यूपीएससी क्लियर करके आई हैं। बहुत संघर्ष किया, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों से निकल कर आई। मुझे पता है इनकी फैमिली बैकग्राउंड का। इनके पिता आर्मी में रहे, पुलिस में रहे और उसके बाद इन्होंने अपना एक भाई खोया, लेकिन कभी भी यानी कि विचलित नहीं हुई। आज हमारे आदरणीय भ्याना साहब हमारे साथ हैं, उनके पिता श्री कृष्ण जी जो पुलिस में है वो साथ हैं। बेटी से जानूंगा, अनीता यादव आप सीजीएल में सिलेक्ट हुई, आपने +2 सिरसा से की, टीआईटी भिवानी से बीटेक की। इन विच स्ट्रीम यू हैव डिड? जी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर से आपने सीजीएल क्लियर किया, तो यूपीएससी की जिद कैसे रही आपकी, जबकि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपने अपने आप को बैलेंस भी बनाए रखा है? सर मेरे अकॉर्डिंग यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप सोसाइटी को वापस दे सकते हो। एक ऐसा ज़रिया देता है कि आप सोसाइटी के लिए बढ़ चढ़ के काम कर सकते हो। तो जैसा कि मेरा परिवेश रहा है, मेरे फादर सर्विसेज में रहे हैं, तो मैंने देखा है, मोटिवेशन मिली है उनसे काम करने की कि कैसे सर्विसेज में जाके हम अब लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। आप तो पब्लिक सर्वेंट कहलाती हैं। हाँ जी। हाँ। तो पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो पब्लिक की सर्विस के लिए होता है। तो ये एक मौका देता है कि हम लोगों के बीच जो भी समाज में कार्य करने का एक मौका प्रोवाइड करता है सिविल सर्विस। Which inspired you? सब पेरेंट्स है, पेरेंट्स की मेहनत, उनकी लगन, मेरा गांव का जो रहा है, एक किसान, मेरे दादा किसान रहे हैं, उनकी मेहनत, माँ बाप की मेहनत, उनकी पेशेंस। और एक समाज में हरियाणा में माना जाता है कि लड़कियां जो हैं, लड़कियों को एक सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाता है। तो मुझे लगता था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। मोदी जी ने तो ये फंडा बदल दिया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं बढ़ चढ़ के बेटियों को आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं। एंड मैं सभी को ये इस माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वो किसी से भी कम नहीं है। आप रेवेन्यू सर्विसेज में जाएंगी लगता है? सर जो भी मिलेगा। तो क्या रिफॉर्म करना चाहेंगे? सर जो भी सर्विस मुझे मिलती है मैं उसके लिए अपना
तहे दिल से काम करूँगी जो भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि सारी ही सर्विसेज बहुत अच्छी हैं यूपीएससी कितने में। घंटे तैयारी करती थी आप? सीजीएल में सर्विस भी करती थी या फिर? जी सर, सर्विस करते करते जो भी मुझे समय मिलता था करने के बाद सुबह में मैं अपना टाइम निकाल के तैयारी करती थी। सर, आपने मुझे ये पहले ही शुरू कर दिया, मुझे धन्यवाद देने का मौका भी नहीं दिया। एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल ऑफ यू हु हैव वेलकम। यस सर, आई वांट टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड टू सर। ध्यान सर। हाँ जी, और स्कूल के बच्चों का, प्रिंसिपल का, जिन्होंने भी, हाँ जी, जिन्होंने मेरे को इतना वार्म एंड ग्रैंड वेलकम दिया है, तो मैं सबका एक तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने शहर के लड़की को इतना एक अच्छा वेलकम दिया। मेरे साथ है भयाना साहब, आप ही के क्षेत्र की, आप ही के हलके की और आप ही के गांव की, यानी कि आसपास के गांव की बेटी यूपीएससी क्लियर करके आई और आपने उसका वार्म वेलकम किया, कैसा लग रहा है? राजीव जी, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मुझे तो जिस दिन ये रिज़ल्ट आया, ये कृष्ण यादव जी जो इनके पापा हैं, उनसे मैं पहले ही वाकिफ़ हूँ, क्योंकि लगभग 20-25 साल से इस इलाके की सेवा में कार्यरत हूँ, तो मैं इस इलाके के हर व्यक्ति से भली भांति परिचित हूँ। तो जैसे मुझे पता लगा कि हमारे मामनपुरा की बेटी ने आईएएस क्लियर किया है, तो मुझे एकदम लगा कि मुझे पता करना चाहिए कि कौन सी हमारी बेटी है, कौन सौभाग्यशाली वो माँ बाप हैं जिसकी बेटी ने इतना, जो हमारे इंडिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है वो क्लियर किया। तो मुझे पता लगा वो श्री कृष्ण जी की बेटी हैं, तो मैंने फौरी तौर पे उनको फ़ोन किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे मेरी खुद की बेटी ने, मेरे इलाके की बेटी है तो मेरी खुद की बेटी है। इलाके के तो एक और आईएएस, हाँ, एक और आईएएस जो गिराए से हैं, उनको भी मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि जितने बच्चों ने इनका वेलकम किया, उन बच्चों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में अगर मेहनत करके हम ऊंचे से ऊंचे पद को छू सकते हैं। तो ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमारी अनीता नाम बेटा, बेटी बच्चों को क्या इंस्पिरेशन देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा का एक जो मायने हैं हमें वो समझने चाहिए। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में जहाँ से, यस, हमें अपने आसपास की चीज़ों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, सब जगह से सीखने को मिलता है। तो हमें उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और कोई भी कार्य हो उसको हमें पूरी लगन मेहनत के साथ करना चाहिए। और स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहूँगी कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपने डिसीजंस लेने में सक्षम बने, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना गर्ल्स का बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो एट्रोसिटीज़ भी होती हैं डेफिनेटली। मेरे साथ हैं उनके फादर अपने साइड गए। आप क्या हैं? मम्मी, क्या नाम है आपका? रामरतन। कैसे पाला, ब्रिंगिंग अप कैसे की, इसकी बेटे की परवरिश कैसे किया आपने? अच्छे से करी थी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा कर रही अच्छा महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका कि एक होनहार बेटी आपके घर में जन्मी है हाँ जी, और आईएएस बनेगी ये। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फौज में भी रहे आपके पति, पुलिस में भी हैं, हाँ जी, और बेटों की तरफ पाला है इसको? हाँ, दोनों को बराबर पढ़ा है, बेटा बेटी को सब। कृष्ण यादव जी जो सरहदों पे भी और फौज में भी काम करके आए हैं, सेवाएं दे के आए हैं और आप पुलिस में दे रहे हैं, एक होनहार बेटी को इन्होंने घर में जन्म दिया है। मैं जानूंगा कि इसकी ब्रिंगिंग अप कैसी रही है आपकी? आपने बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां झेली हैं और बेटियों को बेटों की तरह पाला है। देखो, परिस्थितियाँ इंसान को जो है, हर इंसान के अंदर अनुकूल भी रहती हैं और प्रतिकूल भी रहती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय, हौसला, ईमानदारी अगर ये उसके अंदर विराजमान है, पॉजिटिविटी है, तो किसी भी परिस्थितियों का सामना इंसान कोई भी कर सकता है। तो ये मेरे को परमात्मा ने गॉड गिफ्टेड से, मेरे फादर से, हमारे परिवार से ये संस्कार मिले और उस संस्कारों की अनुसरण करते हुए मैंने अपनी बेटी को, मेरे परिवार के भी, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा है, मैंने सभी तीनों को ही मैंने ऐसे संस्कार दिए, बेटे आप जो है ना समाज के अंदर, हम समाज में हम ये कहते हैं ये तेरा ताऊ है, ये तेरा चाचा है, कि इनको
आप नमस्ते करो। लेकिन मैं ये कहता कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मेरे, 2 बड़ी बेटी, एक छोटा लड़का, वो जो एक्सपायर हो गया था, वो तो आपने पहले इसमें बता ही दिया था, 24 साल का था, वो एक्सपायर हो गया था। वो भी लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हुआ था, इनका भी आर्मी में लेफ्टिनेंट में बेटी का सिलेक्शन हुआ था। बट इन्होंने लेफ्टिनेंट का ज्वाइनिंग नहीं किया। एंड एयरफोर्स में भी SSB का था, फिर इन्होंने मूड चेंज किया अपना, ये कहा कि मैं तो अभी बेल्ट वाली सर्विस में नहीं जाऊँगी, मैं UPSC ही करूँगी। तो तब इन्होंने, मेरा भी विचार यही था कि भी बेटी मेरी एक अधिकारी के रूप में जाए, मैं शुरू से ही सोचता था। बट इसके अंदर मैंने कुछ, पता नहीं वो परमात्मा मेरे को ऐसे कुछ एहसास करा रहा था कि इसके अंदर कुछ है ऐसा, तो वो ऑटोमेटिक ही इंट्यूशन हुई? हाँ, इंट्यूशन मेरे को शुरू से इंट्यूशन थी, ये स्टार्टिंग से ही इतनी, मतलब ये जिस टाइम पर पैदा हुई थी उस टाइम पर हमारे घर के अंदर इतना, मतलब कुछ जो भी कुछ था वो कुछ जो राज खुलने वाले थे, कुछ राज ऐसे थे वो अपने आप खुलते गए, और हम ये एहसास करते गए कि ये तो इसके आने के बाद मेरी जो स्थिति बदली है, तो ये कुछ एक देवी का रूप है ये। तो इसने जो है ना वहाँ आर्मी स्कूल से, जो फर्स्ट बार में आर्मी स्कूल में फर्स्ट वहाँ शिक्षा हासिल की थी, फर्स्ट मेरिट हासिल की थी, वहाँ प्रिंसिपल ब्रिगेडियर की मिसेज ने ये कहा था भी आपकी बेटी कुछ बनेगी। तो मैंने वहीं से, इसने वहाँ से सोचना शुरू कर दिया था कि भी इसके अंदर कुछ न कुछ लगा है। तो इसने CSR कंपटीशन रिव्यू टेस्ट ऑल इंडिया के कम्पीट किए, उसके अंदर 41 रैंक एंड 42 रैंक, एंड SSB आर्मी की लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन, एंड एयरफोर्स के अंदर ये अचीवमेंट करी, और CGL के अंदर भी ट्राई की। CGL में इंस्पेक्टर इसका सिलेक्शन हुआ था 2014 के अंदर। बट हमारे देश के अंदर जो पारदर्शिता है वो नहीं होने के कारण रीट कर दी कोर्ट में दूसरे बच्चों। है आपके अंदर ये? हाँ, ये मलाल है कि, हाँ ये बिल्कुल मेरे को मलाल है कि हमारे देश के अंदर जो पारदर्शिता नहीं है, हमारा देश जो आपस में लड़ाई झगड़े के रूप में लगा हुआ है ना, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन इसकी तो ध्यान दे रहा है बच्चों की तरफ। हम बच्चों को एक पारदर्शिता के रूप में परीक्षाएं, मुझे नाज है आपके पूरे परिवार पर, और ख़ासकर मेरे मॉर्निंग के साथी हैं, और आप सुबह हमारे साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ हैं यादव सभा के प्रधान और मेरे पिताश्री के यानी कुलीग भी रहे हैं, ओम प्रकाश यादव जी, जो डिप्टी DO रिटायर हुए हैं, और अब पूरे समाज को आप प्रकाश दे रहे हैं। तो एक समाज की बेटी जब निकल कर आती है आगे, बेटों से भी आगे एक कदम फालतू निकल के आती है, तो कैसा लगता है? बहुत प्रसन्नता का विषय है महावीर जी। ये जो लड़की है, ये आसी इलाके के अंदर पहली लड़की है, या हम कोई बहू हो तो भी ये प्रथम है। और ये इसके लिए तो मेरे को तो इतना प्रसन्नता का विषय है पूरे समाज के लिए, और एक संदेश भी है भविष्य के लिए कि हमारी लड़कियां और इससे आगे जा सकती हैं यदि उसको सही तरह से टारगेट किया जाए। अच्छा, हेलो, हाँ, और हेलो, हाँ, हमारी बिटिया जो है, ये आपने इनके पिताजी ने जब भी बताया है, ये पीछे भी एयरफोर्स में या अन्य बहुत अच्छी होनहार लड़की है। और मैं तो ये कहता हूँ अब जो रैंक है ये इम्प्रूव होगा, और इससे भी बढ़िया स्थान मिलेगा। ये प्रॉपर में आ जाएगी, प्रॉपर में आएगी 100% आएगी। क्योंकि साथ हैं हमारे इसमें फौजी साहब, इंदर सिंह जी फौजी जी, नाते में मेरे समधी लगते हैं, वैसे बहुत बढ़िया यादव जी, कर्नल को तो सैल्यूट करना मेरा एक मॉरल वैल्यू भी है। थैंक यू। आपकी साली साहिबा, जिसे मैं कहूँ, क्या हरियाणा में कहते हैं, UPSC क्लियर करके आई है। कर्नल साहब, आप भी कोई छोटे पद पे नहीं हैं, कैसा लग रहा है आपको? एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। वो लास्ट 2-2.5 साल से हमारे साथ ही थी दिल्ली में। मैं दिल्ली में ही आजकल कार्यरत हूँ, पोस्टेड हूँ, तो हमारे साथ ही रह रही है वो। तो मैंने उनकी मेहनत देखी है पिछले 2-2.5 साल से, जितना 13-14 घंटे पढ़ना, एक रेगुलर डिसिप्लिन्ड वे में, जो हमारे आर्मी में कहते हैं, एक डिसिप्लिन्ड वे में पूरा करना, तैयारी करना, हार्डवर्क करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी का एक फाइनल है कि उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको, बिकॉज कहाँ आप सोचो 15 लाख लोग शुरू होते जो एग्ज़ाम देते हैं, उससे सेलेक्ट होते होते प्री में जाते हैं, मेंस में जाते हैं। यहाँ 3 टायर सिस्टम है यहाँ पर। इसने इंटीग्रेटेड यानी कि लेबर की या वैसे किया है, प्रीम के लिए, मेन के लिए? बिल्कुल, ये लगातार लगी रही। वो जब एक एक मुकाम आप हासिल करते जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। तो जो फर्स्ट मुकाम जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो शी वॉज वेरी मोटिवेटेड। उसके बाद हमने भी अपने साथ में कहा कि वेरी गुड, जस्ट नाउ
डेवलप होती रही है। या नाउ डोंट लूज द थिंग नाउ, मोमेंटम एक बार गाड़ी की रेस पकड़ लिए तो रुकना नहीं है फिर। उसके बाद फिर मेंस आया, फिर जैसे ही मेंस आया तो फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू की, बिकॉज हर जो 3 ग्रेडेड सिस्टम है सबकी तैयारी का लेवल अलग है, अलग है। तो सबके लिए मेहनत और आपको अलग तरीके से तैयारी करनी है। तो उसी वे में उन्होंने आई अपना- एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू कर्नल साहब कि आपके परिवार में एक युवक से। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता, छोटी बहन यूपीएससी क्लियर करके आई है, आपके चेहरे पे मुस्कान, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मैं पिछले 2 साल से देख रही थी, वो बहुत मेहनत कर्नल कर साहब रही बता रहे थे आपने भी उसके पीछे बड़ी यानी कि लेबर की थी। है। हाँ, थोड़ा बड़ा बनने कि नहीं करो, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा अपसेट होती थी तो हो जाएगा, तो हमारा फर्ज बनता है बड़े होने का। दोनों कि भाई बेटियों हाँ, ने पिता का सपना पूरा किया है, मुझे भी बड़ा खुशी महसूस हो रही है। और मेरे साथ आप अनीता यादव जी के चाचा हैं। हाँ जी, अनीता आप यादव क्या के करते दादा। हैं? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हुआ एक्सर्विसमैन, अभी दोबारा से डिफेंस में फिर सर्विस कर रहे हैं। सारा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ जी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। भतीजी यूपीएससी की हाँ, यूपीएससी कल किया जी, बहुत खुशी की बात है, और हमारा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो जो मामनपुरा गांव तो बहुत छोटा है। बिल्कुल बहुत छोटा है सर, और उसमें से हमारी जो बच्ची है निकल के जो आई है, तो इसलिए हमारा खुद खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। धन्यवाद साहब। मेरे साथ हैं कृष्ण प्रणामी स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट राजपाल यादव जी, जिन्होंने आज अनीता यादव जो मामनपुरा गांव से बिलोंग करते यूपीएससी क्लियर करके यहाँ पहुँची हैं, और पूरे स्कूल ने बहुत यानी इनका वार वेलकम किया है। तो मैं चेयरमैन साहब की भी खुशियों का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। तो कैसा महसूस हो रहा है कि एक छोटे से गांव की बेटी अनीता यादव और पूरा समाज उसके लिए पल के बिछाए हुए है, और ख़ासकर कृष्ण प्रणामी स्कूल जो चेयरमैन हैं जिसके आप वहाँ बड़ा वार वेलकम हुआ। बंसल जी, जिस दिन रिज़ल्ट आया आईएएस का, तो यूपीएससी में जो ही पता लगा हमारे कृष्ण जी की बेटे ने एचपीएससी क्वालिफाई किया, तो हमें बहुत खुशी हुई। यूपीएससी इतनी खुशी हुई जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। तो जो ही आज प्रोग्राम मामनपुरा गांव में वेलकम का था, पूरे गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से वेलकम किया जाना है अभी, तो हमें पता चला कि 9:30 बजे के करीब वो हमारी बेटी हाँसी पहुंचेगी। तो हमने फिर ये वेलकम पॉइंट हाँसी में वेलकम बड़ा बहुत वार वेलकम रहा। नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा अपना भी वो है कि हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने सब ने बिटिया का स्वागत किया है। इनको प्रेरणा मिलेगी, इनको संदेश मिलेगा कि किस तरह की बेटी आईएएस में यूपीएससी में क्लियर करके आई है, कैसे मान सम्मान होता है। एक बच्चा भी हमारा इनसे प्रेरणा लेके आगे निकलता है, तो हमें इस इलाके के लिए बहुत खुशी महाराज जी का आशीर्वाद है। और विशेषकर उद्देश्य से स्कूल की स्थापना की है कि विशेषकर हमारी इस इलाके की बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएं। सर, हम आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हमेशा इस तरह की बच्चियों को आप आगे लाते हैं और कृष्ण प्रणामी स्कूल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और पूरे यादव सभा को और ख़ासकर चेयरमैन साहब आपका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हाँ, देखते रहिए हाँसी की आवाज़। इसी तरह होनहार बच्चों को हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। नमस्कार।